एक शॉट में विकेट, दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड में। रश्मि से पहले गेंद भास्कर के लेग स्टंप के माध्यम से जुड़ते हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रियांशु इस समय अब राउंड द विकेट आएंगे। उनके लिए गेंदबाज भास्कर ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। अंपायर को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई उस गेंद को वाइड करा देने में। एक दे बैठे, काफी लेग स्टंप का गार्ड लेकर खेलते हुए बल्लेबाज प्रियांशु। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, जैसे गेंद डिलीवर हुई अपने पैरों का मूवमेंट उन्होंने ऑफ स्टंप की तरह कर दिया था और गेंद लेग स्टंप के बाहर गई। एक और वाइड। अभी तक एकमात्र लीगल डिलीवरी आई है, उसमें 1 रन बना है। बाकी 3 अतिरिक्त रनों के रूप में स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। महिला दर्शक भी धीरे धीरे बीच मैदान के चारों तरफ अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए, सभी को पता है बहुत रोमांचक मुकाबला है। अगली गेंद पर करारा शॉट खेला है, डीप पॉइंट के स्थान से खिलाड़ी आ रहे हैं। जब तक कि अब शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी वहां गए, बड़े तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। इस 2 रनों के साथ प्रियांशु का भी खाता खुला और टीम का स्कोर 6 रन हो गया है बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस समय चलता हुआ, हल्की सी हवाएं यहाँ पर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलती हुई, धूप तेज खिली हुई भारत स्टेडियम उछीर में बाउंड्री लाइन के चारों तरफ झंडियां हिलते हुए एक खूबसूरत नजारा, खूबसूरत दृश्य प्राकृतिक रूप से सौंदर्यपूर्ण इस स्टेडियम में। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खेला, उसको मिडॉन के स्थान पर। वहां पर जब तक कि गेंदबाज स्वयं जाते, बल्कि नजदीकी खिलाड़ी आ चुके हैं। एक शॉर्ट कवर है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के फिर बाहर। रोड न देने के प्रयास में गेंदबाज लगातार ऑफ स्टंप के लेग वापस भेज दिया है। तो पहला विकेट का हमने 2012 की चैंपियन टीम में भी देखे थे। 2012 की चैंपियन है ज्वालपा की टीम और उनको चुनौती देने के लिए समय खड़ी है महादेव क्लब धैड़गांव की टीम। पहला विकेट गिर चुका है। अतुल कप्तान पैवेलियन वापस आ चुके हैं। का योगदान अपनी टीम के लिए दे पाए, गेंद की ऊंचाई को नहीं भाप पाए और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर डीप गली से कह सकते हैं खिलाड़ी आए थे, उन्होंने कैच किया। तो 1 विकेट का नुकसान, स्कोर है 17 रन। जबकि अब नए बल्लेबाज गए हैं अमित। अमित के लिए संभवतः बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अमित, उनके लिए एक ऑफ साइड में एक थर्डमैन का खिलाड़ी लगाया गया है ठीक ऊपरी, जहां पर हाल में बाएं हाथ के बल्लेबाज अमित के लिए। पहले 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात हुआ है। जबकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला महादेव क्लब धैड़गांव ने लिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया था ज्वालपा क्लब को। ज्वालपा क्लब 2012 की विजेता, उनके प्रारंभिक बल्लेबाज अतुल और प्रियांशु गए थे, लेकिन अतुल मात्र 2 रनों का योगदान देकर वापस आ चुके हैं। मोहित ने वो विकेट लिया और अब देखना है कि गेंदबाजी के आक्रमण पर कप्तान पंडित किसको लगाते हैं। जबकि पहला ओवर भास्कर ने किया था बहुत, मैं उनके सामने परिवर्तन के तौर पर तीसरे ओवर में लगाया गया। आगे जरूर काफी बाहर और ये एक और अतिरिक्त रन, जहां पर अनियंत्रित गेंदबाजी पहले ओवर में भास्कर ने लगाया की थी। उसके बाद दूसरे ओवर में मोहित ने शानदार गेंदबाजी खिलाड़ी आउट होने वाले जो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे, लेकिन उनके साथ में प्रियांशु तो फिर से खेलना चाहते थे। ऑफ स्टंप के बाहर को जाते गेंद को एक बार फिर से अतिरिक्त का इशारा, एक निश्चित लक्ष्य पाने के लिए उन्होंने उनका प्रयास, इस गेंद को प्रियांशु ने खेलना जरूर था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई थी, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, लेकिन रन लेने के कोई प्रयास नहीं। प्रियांशु शांत अभी उनका खेल चलता हुआ, जबकि काफी आक्रामक बल्लेबाजी स्थान पर चले। फील्ड की गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट ओवर पिच गेंद को खेला, सीमा रेखा की तरफ जरूर गेंद जा रही है, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा प्रियांशु को। स्कोर पहुंच गया इसे 1 रन के साथ 21 रन। एक बार फिर से उनके सामने होंगे प्रियांशु, फिर से बढ़िया बॉल तौर पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा ही मिलेगी। निकल आए थे दूसरे विकेट का पत्ता क्लब का। ये अब बल्लेबाज सागर गेंदबाज है उनके सामने। बंटी अपने कोटे का पहला ओवर करा रहे, जबकि पारी का अगला ओवर है।
लेकिन वहां पर मिसजज कर दिया है क्षेत्र रक्षक ने और गेंद की पहुंच से दूर, तो 1 रन लेने में सफल हुए। 7 फिर से तैयार होंगे और ये गेंद को खेल गए डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रन हो गई है ओवर में। इस गेंद को फिर से खेला है और इस गेंद का भी वही अंजाम। एम्पायर जितेंद्र ने दोनों हाथ हवा में उठा ले और 6 रन। पहले पिच को भांपते हैं और उसके बाद अपने आक्रामक तेवर दिखाते हैं। बिल्कुल, और इस छक्के के साथ हो गया था स्कोर कुल 2 खिलाड़ी के नुकसान पर ज्वालपा टॉस हारकर पहले ओवर की विकेट भी हासिल की। सामना करते हैं फिलहाल चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है गेंदबाज और ये भी उसी प्रकार की गेंद, लेकिन इसको पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज सागर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी 34 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर है ज्वालपा क्लब। आज के दिन का पहला मैच जो कि क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, जबकि एक टीम अगले दौर में यानी कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। कल के दिन ही जो कल का अंतिम मैच हुआ था उसमें घटोली ने जीत दर्ज करके और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया था। और उसी जद्दोजहद में बीच मैदान पर अभी महादेव 11 धैड़गांव और ज्वालपा, जबकि आज के दिन 2 मैच इस मैच के बाद और होने जो कि वो भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे, तो बिल्कुल कसमकस रहेगी भैरव स्टेडियम उचीर में, क्योंकि सदभावना क्रिकेट प्रतियोगिता 8वें संस्करण का क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे और जो टीमें जीतेंगी वो जाएंगी सेमीफाइनल में। तो इस गेंद को खेला है, 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। डीप स्क्वायर लेग की तरफ को गेंद गई थी, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन से संतुष्ट प्रियांशु इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया 36। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर ज्वालपा क्लब। सागर होंगे निजी 2 रन के ऊपर, जबकि उनके सामने अच्छी गेंदबाजी अभी तक की मोहित ने राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद उनके बल्ले से निकलती हुई गेंद और उसको समझ नहीं पाए सागर। बल्ले की दिशा उन्होंने अपनी लेग और मिडिल पर रखी, जबकि गेंद चकमा देकर ऑफ स्टंप की तरफ को मुड़ी, लेकिन फिलहाल सुरक्षित क्रीज पर अपील जरूर की गई वहां पर रन आउट की, लेकिन नॉट आउट करार दिया वो एम्पायर नरेंद्र ने और सुरक्षित बल्लेबाज दोनों क्रीज पर इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच गया है ज्वालपा का 37 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 2 आउट होने वाले खिलाड़ी अतुल जो कि मात्र 2 रन का योगदान दे पाए थे, जबकि अमित कोई खाता नहीं खोल पाए थे और गेंदबाजी लेकर फिर से मोहित, लेकिन ये गेंद उनकी दिशा ही पहली बार दिशा से भटके समझौता अपने इस ओवर में और पहली अतिरिक्त रन खर्च की। स्कोर पहुंच गया 38 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर ज्वालपा भैरव स्टेडियम उचीर में 8वां संस्करण सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का बिल्कुल अपने चरम रोमांचक फलों की तरफ को अग्रसर। और इस गेंद का ऊपर से प्रियांशु के बल्ले से तो 3 छक्के जड़ चुके हैं अभी तक प्रियांशु अपने पारी में। पुलिस बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अरे जब सब लेना बाएं हाथ के बल्लेबाज दोनों बाएं हाथ के यहाँ पर अब गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाए गए हैं। पहले गेंद उनके ये चांस हो सकता था, बहुत ही कहमा गेंद इस गेंद पर गुडरेस को हवा में खेला था ऑफ साइड में बाएं हाथ के बल्लेबाज सागर ने गेंदबाज थोड़ा सा पीछे रह गया। 1 रन झटका लग सकता था ज्वालपा को, लेकिन सुरक्षित 1 रन के साथ क्वार्टर सेंचुरी अपनी बना चुके हैं। इस गेंद को भी भेजा है डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। महादेव क्लब धैड़गांव के खिलाड़ी फिर से खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद फिर से गई डीप बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लगातार 4 गेंदों में 69 रन खेला है। फिर दूर रह गए इसी के साथ पूरा हुआ प्रियांशु का।
अल्फा क्लब की टीम। हालांकि 2 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। अगले गेंद को फिर से खेला है डीप स्क्वायर लेग पर, वहां पर बहुत अच्छी फील्डिंग डीप के खिलाड़ी के द्वारा, सीधे थ्रो उनका, लेकिन 1 रन जरूर पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और टीम का स्कोर 71 रन पहुंच गया है। इन 71 रन प्रियांशु ने उनके अरमानों पर पानी फेरा अभी तक। अगले गेंद को लपेट कर खेल दिया है डीप मिड विकेट के स्थान पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पर महिला मंगल दल धैड़ गांव के कई सदस्य आ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी स्कोर हो चुका है। हमारे स्कोरर अरमान हमें तुरंत दुरुस्त करते हुए, और इस ओवर में अगली बार बहुत अच्छी गेंद अपेक्षा से ऊंची उठी नए बल्लेबाज जगह के लिए। रजत इस समय गेंदबाजी के मोर्चे पर कहना पड़ेगा राहत की सांस ली होगी महादेव क्लब धैड़ गांव के कप्तान ने, जब प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में प्रियांशु आउट होकर वापस गए। बल्ले के हैंडल से टकरा कर गई थी ऑन साइड गली क्षेत्र में, वहां पर फील्ड किया, लेकिन 1 रन मिलेगा जग्गी को और खाता खुला जग्गी का। और अंपायर का इशारा 1 बाउंस का कि 1 ओवर में आप 1 ही बाउंसर फेंक सकते हैं। अगर दूसरी बाउंसर आपने फेंकी तो ये नो बॉल करार दी जा सकती है। जबकि अब अतुल ने कहा था कि 150 का लक्ष्य देना चाहेंगे, तो उसी गहन गति से रन बनते हुए जालपा क्लब के ठीक 6 ओवर अभी चल रहे हैं, और 6 ओवरों में स्कोर 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और 6 ओवरों में 75 रन। गेंद को हवा में खेलना था बल्लेबाज ने, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सागर को। नॉन स्ट्राइक गेंद पर आकर खड़े हुए, जबकि जग्गी 1 रन के निजी ओवर पर होंगे। गेंदबाज भास्कर हालांकि क्योंकि अतिरिक्त रन काफी गए थे उस ओवर में, लेकिन 1 रन से गेंदबाजी गेंद हवा में गेंदबाज भास्कर इस ओवर के 7वें ओवर के अगले गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद से काफी और 4 खिलाड़ी, लेकिन इस बीच अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज भास्कर की। इस गेंद अपेक्षा थोड़ी नीची रही, बल्लेबाज ने बल्ला जरूर उड़ाना चाहा, लेकिन उनके ऊपर कमजोर, और इस गेंद को फिर से हवा में खेला है और एक अच्छे लक्ष्य के ओर अग्रसर है। जालपा इसी बीच आता है और युवाओं को प्रेरणा देता है। इस समय फिर से अब उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवाकर सामने होंगे, गेंद और अधिक संख्या में, और सीधे के स्थान पर खेला था। गेंद उच्च पहुंचे खाता खोला 3 रन। इस गेंद को और बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट कही जा सकती है। 3 नंबर जैसे अभिषेक है नॉन स्ट्राइकिंग पर कन्हैया किए, लेकिन काफी गहराई है बल्लेबाजी में। और इस गेंद को देवेंद्र के रूप में और एक एक्स्ट्रा कवर पर बैक टू द बॉल खेला और गेंद 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर चले कन्हैया इस ओवर में रावत अभी नई संख्या में काफी उत्साह में पहले ही पूर्वानुमान लगा देते हैं, लेकिन ये गेंद हवा में खड़े हैं और अभिषेक होंगे पुलिस को रहते हैं, जबकि पीछे बचे अगले गेंद दिवाकर मोहित और गौरव कुल 19 रन बना लिए हैं अपने टीम कुल। बहुत के लिए बल्लेबाजी के साथ अभिषेक के लिए हालांकि 4 खिलाड़ी जरूर और हो चुके हैं, लेकिन काफी लेकर तैयार है अपने गोटे का दूसरा ओवर करा रहे हैं। गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला, लेफ्ट हैंड ओवर से विकेट लेने का फैसला किया उन्होंने। गेंद को खेलना चाहते थे इस गेंद पर उन्हें नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं रहते। के सामने
151 रन का। और इस गेंद को फिर से खेला उनके लिए काफी आकर्षक है। इस गेंद को गेंद को काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी बल्लेबाजों द्वारा। दो सेमीफाइनल मुकाबले काफी दूर इस बीच काफी अच्छी सारी दोनों बल्लेबाजी मात्र 7 रन के ऊपर गिर गए थे महादेव भैरगांव के। लेकिन इस बीच चरण स्टेडियम उसी में अगली गेंद को खेला है इस समय ट्रेनिंग में उतरे हैं जलपा कलर के खिलाड़ी के रूप में। थोड़ी सी गेंद अगर बल्लेबाज के क्षेत्र में आती है तो पूरा कर लिया और बड़े हिस्से बहुत बढ़िया दूसरे रन पूरा कर लिया। लेकिन अगर इसी प्रकार की बल्लेबाजी जारी है तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। सारे फील्डर ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर लगाए गए हैं कप्तान के द्वारा। एक लोग वहाँ पे 5 खिलाड़ी वीडियो ऑफ साइड में जबकि आउट साइड में भी 4 खिलाड़ी है। लेकिन वो खेला है पॉइंट के सामने खिलाड़ी मौजूद है 1 रन थी। लेकिन उस स्थिति से काफी हद तक उबाल दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है और आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद कर रहे होंगे भैरगांव महादेव क्लब भैरगांव के समर्थक। लेकिन वही उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ पटल के कप्तान की कसी हुई गेंदबाजी इसी प्रकार से जारी की जाए। नीरज सिंह ने इस गेंद को खेला है वापस खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद से पहले एक रन पूरा कर लिया। एक ही रन लेंगे संभवतः क्योंकि और दूसरे ये खतरनाक हो सकता है। 3 रन पूरे कर लिए हैं रजत के बल्ले चौथे खाते में जाएंगे 3 रन। बहुत अच्छी फील्डिंग की थी वहां पर शक्ल के खिलाड़ी पंकज ने थोड़ी उनका अच्छा हाथ था। लेकिन उसके बाद फील्डिंग 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर हो गया। अब 48 रन खिलाड़ी के नुकसान पर लक्ष्य है 151 रन का। ओवर चल रहा है 106वां। इस ओवर के बाद मात्र 6 ओवरों का खेल शेष बचेगा। 151 का लक्ष्य 48 बना दिए हैं 103 रन भी बाकी। इसके में जब तक अंतिम ओवर न हो जाए अंतिम गेंद न हो जाए कोई भी भविष्यवाणी करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं होता है। और दोनों टीमों में मजबूत खिलाड़ी जुझारू खिलाड़ी जल पकड़ जहां हम उनको देख चुके हैं तो उस टीम में शामिल है अतुल उस टीम में शामिल है। और अगली गेंद आउटसाइड में खेला है शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी को दाईं ओर से गेंद गई डीप मिड विकेट पर बल्कि पहले का शतक जमाया था वहीं अभी महादेव क्लब की टीम का स्कोर 68 तक के नजदीक पहुंचा है। और इसी के साथ 50 रन क्रॉस हो गए हैं। महादेव क्लब का स्कोर हो गया है 55 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रजत एक चौका से पहले आ चुके हैं और ये पहला छक्का था उनके पारी का। जबकि चौथा विकेट गिर गया था मात्र उस टाइम स्कोर था 7 रन और अभी पहुंच गए 61 रन 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। तो काफी अच्छी साझेदारी परंतु बीच मैदान पर पारी का 7वां ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से तैयार है। गेंद को ऑफसाइड में खेलना चाहते थे लेकिन असफल रहे गेंद पर बल्ला लगाने में अभिषेक और प्रगति पर रखे हुए प्रकोप उनके सामने है निजी 32 रन के ऊपर अभिषेक शानदार बल्लेबाजी अभिषेक का बल्ले से गेंद को जारी रखते हुए गेंद को भेज दिया महिला मंगल दल भैरगांव की अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए उनका भरपूर मनोरंजन अभिषेक के द्वारा जिसके 24 सेकंड पर खड़े हैं शानदार बल्लेबाजी के साथ रह जाता प्रयोग किए गए इसको सुरक्षा में भरती
व्यापक क्लब के बल्लेबाजों द्वारा 150 रन बनाने का सफल है जो निर्धारित 12 ओवर में 151 रन का लक्ष्य दिया। सामने सफल गेंदबाज कन्या की बाएं हाथ की गेंदबाज अच्छी गेंद बल्ला करने की कोशिश जरूर थी बल्लेबाज की, लेकिन असफल नहीं हुई है। अपना खाता खोलना बाकी पहले रन की तलाश में एक बार फिर से तैयार है। कन्या के सामने कन्या शानदार अपने इस ओवर में सफलता ले चुके हैं, जहाँ पर खतरनाक साबित हो रहे थे। आपकी वापस से गेंद काफी ऊंची उठी और काफी तेजी से अग्रसर है, वहीं पर देख रहा है इस तरफ कन्हैया ने और आउट किया था दूसरे को, जबकि पिछले गेंद पर आउट किया था नीरज को। हट गेंद पर चले हैं कन्हैया और अच्छी गेंद कई 8 ओवर के अगले करने का कोशिश काफी अच्छी है, लेकिन सफलता अवसर से काफी बाहर बजाती गेंद को इशारा किया एम्पायर ने। तो एक रन और जुड़ा है महादेव इलेवन के और पुलिस स्कोर पहुंच गया 77 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। लक्ष्य है 151 रन का। तो काफी अच्छी क्रिकेट के बीच मैदान का कभी बल्लेबाजी बहुत अच्छी दिख रही है, गेंदबाजी अच्छी दिख रही है, जिससे लेके इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार के रन और ले लिया बनने को पहुंचे यहाँ पर 5 रन ठीक है, स्कोर पहुंचा दिया 78 रन 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। महादेव क्लब भैरवगढ़ आज से का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला महादेव क्लब भैरवगढ़ और जालपट्टी को बीच काफी अच्छी गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर बल्लेबाज और एक रन और जो प्रयास के लिए इसको पहुंचा गया, इसके साथ ही 69 रन नुकसान पर केवल से रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति 24-71 मिनट। इसलिए आज के सम्मानित पूर्व प्रतिनिधियों में श्रीमती देवेश्वरी देवी ग्राम प्रधान को श्रीमती हेमलता रावत जिला पंचायत सदस्य टोकरा, श्री आत्माराव जी पूर्व प्रधान, श्रीमती उमला देवी जी, श्रीमती रेखा देवी जी पूर्व प्रधान एवं महिला मंडल दल अध्यक्ष, श्री कृष्ण जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्रीमती कुसुम देवी जी क्षेत्र पंचायत सदस्य पूर्व, श्रीमती सरोजिनी देवी जी, श्रीमती कपूरती देवी जी, श्रीमती श्री कांत सजन जी पूर्व प्रधान, श्री सतपाल सिंह जी, श्रीमती कुसुम देवी जी, ये सब तो आपको दुकान से आदर्शन करने होंगे। पटक ले रहा और पटक रहा और पटक शाबाश रहा और पटक रहा। तुम एक बार पाँच अंपायर मुकाबला बिल्कुल नजदीक जाएगा, लेकिन क्या कुछ सकते हैं गेंदबाज। इस ओवर के बाद काउंटडाउन हम शुरू करेंगे। अभी भी 91 रन स्कोर, जबकि विकेट हो चुके हैं 6। और 1 रन पूरा कर लिया अम्मू सामान लगा के 3 के ऊपर गिर गए थे, 4 विकेट 7 रन के ऊपर गिर गए। अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन 72 के स्कोर पर ही 5वां विकेट गिरा, 72 के स्कोर पर ही 6वां विकेट है। इस समय स्कोर दोनों बल्लेबाज गेंद पर कोई रन नहीं। गेंदबाज नीरज दूसरा ओवर पारी का कुल मिलाकर 9 ओवर। लक्ष्य है 151 रन का। चले नीरज इस ओवर में अगली बार नहीं पहुंचे, क्योंकि गेंद उसे बहुत दूर से 1 रन मिलेगा।
इसी रन के साथ स्कोर हुआ है मेरे साथ जगह में बैठा 93 रन हारसे के साथ 9 रन समाप्त 9 रन के साथ